उचित नहीं है, सुरक्षित नहीं है। उसका दुष्ट वासना में अंधा पिता कभी भी किसी भी क्षण यहां आ सकता है और अपनी राक्षसी इच्छाओं को पूरा करने का प्रयास कर सकता है। पर इतनी रात को इस अनजान समय में वह अकेली लड़की होकर जाएगी कहां? उसके पास कोई सहारा नहीं था, कोई आश्रय नहीं था। अंततः बहुत सोचने और अपनी आत्मा को धिक्कारने के बाद राजकुमारी ने यह दृढ़ फैसला किया कि चाहे उसे कहीं भी जाना पड़े, चाहे उसे दर दर की ठोकरें खानी पड़े, पर यहां इस नरण से मैले कुचैले दिखने वाले वस्त्र पहनकर, ताकि कोई उसे पहचान न सके। जब वह महल के पिछले गुप्त द्वार पर पहुंची तो वहां मौजूद पहरेदार उसे रोक लेते हैं। वे उसे ऊपर से नीचे तक संदेह भरी नजरों से देखते हैं। कौन हो तुम? और इतनी रात गए महल के इस हिस्से में क्या कर रही थी? आज तो महाराज ने विशेष कारणों से सबकी छुट्टी कर रखी थी ना? पहरेदारों की कठोर आवाज और उनके प्रश्नों की बौछार सुन राजकुमारी तारा ठिठक कर भयभीत होकर रुक जाती है। पहरेदारों के इस प्रकार रोकने पर अपनी पहचान छिपाते हुए हिम्मत करके राजकुमारी कांपती हुई दबी आवाज में बोली, मेरा नाम कर्मा है। मैं राजकुमारी जी की सेविका हूं। आज उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, बहुत अस्वस्थ थी, तो उन्होंने मुझे अपनी सेवा के लिए शाम को रोक लिया था। क्योंकि अब वह थोड़ा ठीक महसूस कर रही है और सो गई हैं, तो उन्होंने मुझे यह कहकर भेज दिया कि तुम तुरंत अपने घर चली जाओ, क्योंकि आज राजा महाराज ने सभी नौकरों की छुट्टी कर रखी है। अगर तुम यहां महल में रुकोगी तो उनके शाही आदेश की अवहेलना होगी और तुम्हें दंड मिल सकता है। नौकरानी बनी राजकुमारी की यह कहानी, उसकी दयनीय अवस्था और उसकी बातों में घबराहट का भाव सुन पहरे पर खड़े उन साधारण पहरेदारों को उसकी बात पर विश्वास हो गया, क्योंकि राजा का आदेश तो उन्हें भी ज्ञात था। तो उन्होंने बिना अधिक पूछताछ किए राजकुमारी तारा को बाहर जाने दिया। पहरेदारों को सफलतापूर्वक चकमा दे राजकुमारी तारा महल की चारदीवारी से बाहर तो आ गई, पर अब उसके सामने उससे भी बड़ी और विकट समस्या यह थी कि आखिर इतनी भयावह अंधेरी रात में वह अकेली अबला नारी कहां जाए, किससे सहायता मांगे। सड़कों पर भयानक सन्नाटा पसरा था और जंगली जानवरों का भी भय था। थोड़ी दूर तक अनजान रास्तों पर कांपते कदमों से चलने पर राजकुमारी को एक पुराना जीर्ण शीर्ण खंडहर नुमा घर दिखाई दिया, जो शायद वर्षों से वीरान पड़ा था। राजकुमारी तारा ने सोचा